नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 नए नियुक्ति आदेश जारी होंगे। तो यहां पर नए नियुक्ति आदेश वर्ग 3 के जारी किए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 के तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। तो यहाँ पर आयु सीमा को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, इसके संबंध में यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है और यहाँ पर डीपीआई को आदेश दिया गया कि इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं। अब डीपीआई ने यहाँ पर अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी कर दी है कि कौन कौन से वो अभ्यर्थी हैं जिनके नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। तो आप लोग लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर कहाँ पर आपको लिस्ट मिलेगी, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जिन भी अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं, उनको कैसे कैसे अपनी ज्वाइनिंग लेनी है, इसके बारे में पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आपकी जारी कर दी गई है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से 20/9/2024 को आदेश जारी किया गया। सूचना प्राथमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत न्यूनतम आयु से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर एवं इंदौर की याचिकाएं। तो इतनी सारी याचिकाएं आप यहां पर देख रहे हैं, इतनी सारी याचिकाएं आयु सीमा को लेकर जबलपुर उच्च न्यायालय के साथ साथ ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ में दायर की गई थी, जिनको लेकर यहाँ पर आपकी सुनवाई हो चुकी है। अन्य प्रारूप याचिकाओं में पारित आदेश के पालन में दिनांक 1/1/2024 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाना है। नियुक्ति प्रक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होगी। तो अब जिन भी अभ्यर्थियों की आयु 1/1/2024 को 21 साल हो गई है, उनको नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। क्योंकि वर्ग 3 में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आयु सीमा के चलते बाहर हो गए थे, अब यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। इसके साथ साथ डीपीआई ने भी आदेश जारी कर दिया है कि जिनकी आयु 1/1/2024 को 21 साल कंप्लीट हो गई है, उनके यहाँ पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। सर्वप्रथम संलग्न प्रावधिक सूची में प्रावधिक पात्र अभ्यर्थियों को विमर्श पोर्टल पर अंकित लिंक प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति दिनांक 1/1/2024 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो यहाँ पर विमर्श पोर्टल की लिंक आपको दी गई है, पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर प्राथमिकता के क्रम में जिलों का चयन करना होगा। तो सबसे पहले ऐसे अभ्यर्थी जिनके इस लिस्ट में नीचे नाम दिए गए हैं, उनको यहाँ पर विमर्श पोर्टल पर जाकर अपने जिलों का चयन करना पड़ेगा। उसके बाद टीआरसी पोर्टल पर दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीयन में दिए गए मोबाइल नंबर से ही लॉगिन कर सकेंगे। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी से सत्यापन उपरांत लॉगिन हो जाएगा। तो सत्यापन के बाद ओटीपी के माध्यम से आप यहां पर लॉगिन कर पाएंगे। उपलब्ध रिक्तियों एवं मेरिट क्रम में जिला आवंटन उपरांत अभ्यर्थियों को आवंटित जिलों के संभाग में दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को संभागीय स्तर से मेरिट क्रम में आवंटित जिलों की शालाओं में काउंसलिंग ऑनलाइन की जाएगी। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो भी जिला मिलेगा, उसके संभाग में इनको दस्तावेज का सत्यापन कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पर जिलों में शालाओं की काउंसलिंग है, ये इनकी ऑनलाइन की जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में शाला आवंटन उपरांत पात्रता के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। तो जो आपकी काउंसलिंग होगी, जैसा कि आपने वर्ग 3 की फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग देखी है, मेरिट क्रम के आधार पर आपके ज्वाइनिंग आदेश जारी होंगे। अतः संलग्न प्रावधिक सूची अनुसार अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे बिंदु 1 में उल्लेखित अनुसार दिनांक 25/9/2024 से 28/9/2024 तक प्राथमिकता के क्रम में जिलों का चयन करें। तो यहाँ पर विमर्श पोर्टल पर आप लोग को जाकर 25 तारीख से 28 तारीख तक जिलों का चयन करना है। दिनांक 3/10/2024 को आवंटित जिले के संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में उपस्थित होकर प्रातः 11 बजे दस्तावेज सत्यापन कराएं। इसके बाद 3/10/2024 को अपने संभाग के संयुक्त संचालक के पास जाकर सुबह 11 बजे आपको दस्तावेज का सत्यापन कराना है तथा उसी दिन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से साला चयन कर सकेंगे। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी दिन आप लोग काउंसलिंग के माध्यम से साला का चयन कर सकेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा जिलों की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में सहभागिता नहीं की जाएगी, वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। केवल जिला साला चयन के आधार पर नियुक्ति का दावा स्वीकार नहीं होगा। दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग को सभी को काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपके नियुक्ति आदेश मान्य नहीं किए जाएंगे और आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे तमाम लिस्ट आपको दी गई है, यहाँ आप देख पाएंगे। प्राथमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत दिनांक 1/1/2024 को 21 वर्ष पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की प्रावधिक सूची। तो 1/1/2024 को कितने अभ्यर्थी यहाँ पर 21 साल पूरे कर चुके हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। ये अभ्यर्थी 21 साल से कम आयु के चलते बाहर हो गए थे। यहाँ पर आप लोग लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। ये तमाम अभ्यर्थियों की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नाम इसमें शामिल हैं। धीरे धीरे करके मैं लिस्ट को स्लाइड कर देता हूं, तो आप लोग इसमें अपने नाम के सामने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ साथ प्रक्रिया आपको कैसे करनी है, उसके बारे में ऊपर मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं।
तो आप लोग समय सीमा का विशेषकर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर समय सीमा के अंदर आप प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर माना जाएगा। इसमें टोटल अगर आप नाम देखें तो 100 से ऊपर नाम लिस्ट में आपके शामिल किए गए हैं। धीरे धीरे करके मैंने लिस्ट को स्लाइड कर दिया है। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर 106 अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए हैं जिनके यहाँ पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने हैं, लेकिन उसके पहले इनकी पूरी प्रक्रिया की जाएगी और मेरिट के आधार पर ही इनको नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे। सिर्फ लिस्ट में नाम होने मात्र से आप लोग ज्वाइनिंग का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रारंभिक सूची जारी की गई है। अभी आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, आप लोग को पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा, तभी आप लोग वैलिड माने जाएंगे। और अगर आपका चयन होता है तो उसके बाद आपको नियुक्ति आदेश देखने मिलेंगे। तो इस प्रकार से हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद डीपीआई की तरफ से लिस्ट आपकी जारी कर दी गई है। आप लोग इसमें अपना अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।